देखें तो करीब करीब यहाँ पर देखिए 4173 के आसपास कॉमेक्स पर अगर आप देखें तो $4174 प्रति ऑन्स के पास देखेंगे। यहाँ पर कॉमेक्स में एमसीएक्स पर देखेंगे तो करीब करीब 1,47,000 का आंकड़ा आपको दिखेगा, दबाव दिख रहा है यहाँ पे। वहीं कॉमेक्स में 1% के ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। चांदी की बात करेंगे तो एमसीएक्स पर देखेंगे तो आधे प्रतिशत की गिरावट है, 2,36,000 के आसपास के लेवल्स। वहीं कॉमेक्स में 2% की तेज़ी $62 प्रति ऑन्स के आसपास जो है वो आपको साफ तौर पर सिल्वर में देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले मैं अमित सर के पास ही आना चाहूँगा। अमित सर, ये हमारे दर्शकों को समझाइए सर कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में एक हल्का सा रिलीफ आता हुआ दिखा है यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के अंदर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, और ख़ासतौर पे आज जो 1% और 2% की तेज़ी दिखा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, हर चीज शॉर्ट टर्म तेजी लगती है, मीडियम टर्म अभी भी बाजार मंदा है अनलेस एंड अनटिल 1,51,000 रुपए के ऊपर निकल के स्टेबल हो जाए। हालांकि मंदा जो शॉर्ट टर्म में है वो होगा 1,43,800 के नीचे। तो अभी बाजार ओवरऑल 1,43,800 और 1,51,000 के बीच का लग रहा है। जिस बाजू की भी रेंज कटती है उस बाजू में एक बड़ी तेजी या मंदी ट्रिगर हो सकती है। तो कोई भी तेजी रखें तो 143,800 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं हमारे डोमेस्टिक डिमांड बायर साइड में ज्यादा होती है रादर देन सेलिंग साइड में। तो अगर बाइंग पोजीशन है तो 143,800 जब तक नहीं कट रहा है तब तक आप बाय ऑन डिप की रणनीति भी रख सकते हैं, और अगर कुछ बाय और खरीदी की हुई है तो 143,800 का नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे समंता मैम के मोमिता मैम के पास जाता हूँ। मोमिता मैम, मुझे ये चीज़ बताइए, क्योंकि हम लोग ने देखा पिछले 13 साल का मैं ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख रहा था, जो जून क्वार्टर रहा वो सबसे ख़राब रहा तिमाही प्रदर्शन के हिसाब से। अगर मैं क्वार्टरली प्रदर्शन के हिसाब से देखूं, मतलब आप देखिए रिकॉर्ड हाई $5,300 से भी ज़्यादा के ऊपर था और वहाँ से 22% नीचे चला गया मैम। अब इस लिहाज से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? अब ये जो अगला क्वार्टर है ये इसको किस तरीके से देखना चाहिए, यहाँ पर रीड आउट करना चाहिए यहाँ पर? तो अगले क्वार्टर की अगर बात करें, अभी अगर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह की बात चल रही है, अब स्टेटस को होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए। तो नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा ना उसमें स्टेटस को रहने के चांसेस बढ़ गए हैं। रेट कट शायद ना हो पर इंक्रीज तो डेफिनेटली नहीं होने वाले। के कारण क्या है कि देखिए एनर्जी प्राइसेस जो है वो ऑब्वियसली $70 के नीचे चले गए। WTI में ब्रेंट क्रूड में भी $71-70 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन जो है वहाँ पर भी वो ईज आउट होते हुए नजर आएंगे इन दी कमिंग क्वार्टर, क्योंकि जो ये ऑयल प्राइसेस घट रहे हैं इसका जो प्रभाव है वो आगे वाले टाइम पे आने को देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन में। तो इन दी कमिंग क्वार्टर प्राइसेस जो है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस जो है हमें थोड़ी कंसोलिडेशन टू अपसाइड ही रहेंगे। हाँ, एक तरफा तेजी ऑब्वियसली 1,52,000 के ऊपर ही हमें आते हुए देखेंगी, बट हमें डाउनफॉल तो नहीं दिख रहा, मतलब सिल्वर गोल्ड प्राइसेस वीक होते हुए नहीं दिख रहे। तो आने वाले टाइम पे हमें कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव बायस ही नजर आएगा गोल्ड और सिल्वर में। अच्छा, कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव जो है वो स्थिति है यहाँ पर समांता मैम को जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से बाजार जो है वो रिएक्ट करता हुआ दिखता है। वत्सल साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि सर हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि जो अमेरिका के जून के जो नॉन फार्म पेरोल्स के जो आंकड़े आए वो उम्मीद से कमज़ोर रहे। यहाँ पे जून में सिर्फ 57,000 नई नौकरियाँ जुड़ी हैं यहाँ पर, और मई के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर तो वो जो आंकड़ा है वो साफ तौर पे अनुमान से कम दिखता है यहाँ पे। तो कमज़ोर रोज़गार का जो डेटा है वो ब्याज दरों में साफ तौर पे यहाँ पे दिखाता है कि एक बढ़ोतरी की जो आशंका होती है उसको बल्कि और घटता हुआ देखने को मिल सकता है यहाँ पे। आप इस लिहाज से कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे स्क्रीन पर भी हम लोग आंकड़ा प्ले कर ही रहे हैं अपने दर्शकों के लिए कि फंडामेंटल के लिहाज से वो चीज़ों को समझे यहाँ पर। आपका क्या मानना है सर? अभी एक साइडवेज ही रहेगा कि बाजार यहाँ पर, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ अभी थोड़ा सा जो है थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए यहाँ पर? देखिए हर्षजी, जो यूएस इकोनॉमी का डेटा आया था एनएफपी का, तो ऑल्दो वो थोड़ा सा पॉजिटिव था रेट कट के डायरेक्शन में, बट हम सिर्फ उस डेटा से ये नहीं बोल सकते कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया हमारा, या जो फेड है वो कहीं ना कहीं हॉकिश स्टेटमेंट्स नहीं इशू करेगा। एंड जो हम लोग मेटल में पिछले 4-5 दिनों से रैली देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब वापस रुकने के चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि सिल्वर के यहाँ से जो भी लेवल्स ऊपर की तरफ ओपन है वहां पर सिल्वर हमें रेजिस्टेंस शो करेगा। एंड हम ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स थोड़ा सा अग्रेसिव पोजीशंस ना बनाए बाइंग की साइड, एंड थोड़ा वेट करें, उन्हें अच्छे लेवल्स मिलेंगे बाइंग के लिए भी। तो फिलहाल के लिए बायर्स के लिए ये रिकमेंडेशन ये रहेगी कि ज्यादा अग्रेसिवली बाइंग ना करें। अगर आपको कोई भी सिल्वर के अंदर आपको डिस्काउंट दिखता है, हम पिछले 2 से 3 वीक से बोल रहे हैं ये चीज, दैट कि जो M6 की सिल्वर वो है वो इन कंपैरिजन टू कॉमेक्स एंड LME वो कहीं ना कहीं 15 से 17 हजार रुपए प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है।
एंड जब भी ये प्रीमियम्स 4 से 5 हज़ार से ज्यादा जाते हैं तो आने वाले 1 से 2 महीने में ये प्रीमियम्स वापस अपने नॉर्मल लेवल्स पर जाते हैं। एंड जो इंडियन इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं उनको बिना सिल्वर की बिग मूव के बाद भी ये लॉस देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है मेटल्स एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में रहने वाले हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। ऑल्दो जो ये रैली हम देख रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलीफ रैली टाइप बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो एक रिलीफ रैली के तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा संभल के रहिए यहाँ पर, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए यहाँ पे। इसी बीच में हमारे एक प्राइम मेंबर बन गए दीपक कुमार साहू जी, तो वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोनस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और बहुत सारे दर्शक जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं राधे राधे, और जो स्टॉक स्पेसिफिक सवाल अगर आप जो पूछ रहे हैं तो वो बहुत सारे शुरू से सुबह आप 8 बजे जुड़िए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब वहाँ पर मिलते हुए दिखेंगे यहाँ पर। अब जो है मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, एक सवाल भी मैं लेना चाहता हूँ किरण गुप्ता जी का यहाँ पर। अमित सर, ये किरण गुप्ता जी कह रहे हैं कि सिल्वर बाय किया है करीब इन्होंने 2,38,000 के ऊपर MCX में, अब आगे क्या करना है प्लीज सजेस्ट कीजिए। हर जी एक तो गलत रेट की बाइंग है ये 2,39,000। लास्ट शो में भी मैंने यही मेंशन किया था। इनफैक्ट अपन ने उन्हीं स्तरों पर बिकवाया था और 236,800 के टारगेट दिए थे। तो लगभग उन स्तरों से 2,000 रुपए बाजार टूटा हुआ है। तो गलत लेवल की बाइंग है, जहां पर सेलिंग रेंज थी वहां पर आपने बाय किया हुआ है। तो मुझे लगता है एक बार अगर कोई बाउंस बैक मिले 237 के आसपास का तो एग्जिट मार जाइए। 2,39,500 के ऊपर अगर निकलता है तब आप थोड़ा महंगा ले सकते हैं। देखिए अभी वो 1,500 रुपए महंगा ले लेते तो चलता था, लेकिन आज 2,000 रुपए उनके भाव से नीचे है। तो मेरा यही सलाह है कि 237 के आसपास निकल जाइए, 239,500 के ऊपर वापस से रीबिल्ड कर सकते हैं। वरना अगर करंट मार्केट प्राइस में निकलने की हिम्मत नहीं होती है तो कम से कम अभी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, 2,22,900 का स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ से तो बहुत नीचे 10-12 हज़ार रुपए का स्टॉप लॉस है। इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि भाई निकल जाना चाहिए, या फिर फिजिकल में डिलीवरी लेके होल्ड करिए, बैठ आराम से अगर ले सकते हैं तो। ठीक है, ये इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा सर, अब जो है क्योंकि यहाँ पे हमारे दर्शक इंतजार कर रहे होते हैं यहाँ पे कि जो हमारे गेस्ट हैं उनकी पिक्स क्या रहेंगे, तो अमित सर प्लीज़ गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आपका क्या पिक्स है, क्या नज़रिया है, कौन से स्टॉप लॉस रहेंगे, क्या टारगेट्स है, वो साझा कर दीजिए। हर जी गोल्ड अभी चल रहा है 147,200। अच्छा देखिए, वेडनेसडे को हमारा बाजार बंद होने के बाद थर्सडे का जो बाजार ओपन होगा उसमें हमारे फेड के अनाउंसमेंट होंगे। उसमें यानी कि आज कल परसों तक तो थोड़ा बाजार लीनियंट रह सकता है, ना ऊपर ना नीचे, लेकिन थर्सडे के हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर्ड रहिएगा। हो सकता है गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखे। तो मेरी तरफ से हर जी अभी देखिए गोल्ड चल रहा है 1,47,250 का रेट। ये अगर हाई थोड़ा और हायर लेवल पे मिलता है 147,950 148,000 के आसपास, तो वहां पर बिकवाली की जा सकती है। 148,151 का एक छोटा सा 151-200 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। वहां से हम टारगेट देख सकते हैं 1,47,400 के। इन केस अगर यहाँ से 1,000 रुपए टूटता है तो 146, 150, 146, 200 के आसपास ले सकते हैं। 145,999 का स्टॉप लॉस होगा। वहां से वापस से हम बाउंस और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 146,600 का। देखिए करंट मार्केट प्राइस में अगर 24 घंटा 48 घंटा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ना भी हो तो अपना पैसा अपने खाते में सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। अपने पैसे की जिम्मेदारी अपनी खुद की है। तो ल्यूक्रेटिव ये भाव 1,64,000 रुपए से टूटकर 1,48,000 रुपए के नीचे खड़े हुए हैं। ल्यूक्रेटिव लगते हैं सबको, तो वो रिमेंबर, वो ध्यान में रखिए। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। अभी का मार्केट में हर कोई ग्रीडी होगा। थोड़ा महंगा ले लेंगे चलेगा, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी आने के बाद लेंगे। हर जी सिल्वर का भी कॉल अभी दे दूं? जी सर, बिल्कुल सर। सिल्वर 236-200 का भाव चल रहा है। अगर कहीं डिप मिलता है 235-700, 235-800 के आसपास ये मिल जाएगा मेरे ख्याल से, इसको ले सकते हैं। 235-499 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 236-300 के। सेलिंग करना है अगर हाईएस्ट लेवल पे मिलता है तो 238-900, 239-200 के आसपास। 239-501 का स्टॉप लॉस होगा। 237-900 के टारगेट होंगे। तो ये बाय और सेल दोनों की रणनीति है और अगले 24 घंटे मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई तांडव हो जाए। एक स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगा, जैसा मैंने शुरुआत में रेफरेंस दिया कि फेड की मीटिंग वेडनेसडे की रात में हमारे बाजार बंद होने के बाद उसके अनाउंसमेंट आएंगे। अगर इनकेस $61.10 के नीचे सिल्वर क्लोज हो जाती है वेडनेसडे तक, तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड नहीं करना है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड लाइन का सेटअप बना हुआ है वो चैनल $61.10 के नीचे ब्रेक हो जाएगा। फेड्स के मिनट्स जारी होते हुए देखेंगे। इस चीज़ को हमारी भी पैनी नज़र है और जैसी आएगी अपने दर्शकों के साथ हम लोग साझा करेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, मोमिता मैम के पास आता हूँ। मोमिता मैम, आपकी गोल्ड और सिल्वर पे पिक्स प्लीज शेयर कीजिए। गोल्ड हम बाई कर सकते हैं थोड़ा डिप पे 1,45,000 के आसपास बाई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1,40,000 एंड टारगेट ऑफ 1,57,000।
वहीं अगर सिल्वर में भी हम बाई कर सकते हैं, 2,32,000 के आसपास बाई कर सकते हैं, और टारगेट होगा आपका 2,53,500 और स्टॉप लॉस होगा 2,18,000। ठीक है, तो आर मनी की तरफ से देखिए आपके सामने गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो है लेवल्स निकल के आ गए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए, इसको मिस नहीं करना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। अब मैं वत्सल साहब के पास आता हूँ। वत्सल जी, आपके रडार पर क्या रहेगा, यहाँ पे क्या लेवल्स रहेंगे जहाँ पर फोकस करना चाहिए? देखिए हर जी, मेरे रडार में जो इवन पूरा मेटल स्पेस की बात करूं तो मैं कहीं पर भी बाइंग ट्रेड तो प्लान बिल्कुल नहीं करूंगा। एंड जिस तरीके से सिल्वर, अगर मैं कॉमेक्स सिल्वर की बात करूं, वो 62 के जोन को अभी डिसिसिवली ब्रेक नहीं कर पाया है, तो हम लोग एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं सिल्वर के अंदर। जो हम सिल्वर अभी फिलहाल करंट प्राइसेस पे सेल नहीं करेंगे, अगर हमें कोई भी बाउंस मिलता है यहाँ से 2,40,000 के पास, तो वहां से हम अपनी सेलिंग क्वांटिटीज ऐड करना स्टार्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हम लेकर चलेंगे छोटा सा, जो कि रहेगा 2,45,000 का। टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन जुलाई मंथ 2,30,000 के। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड के अंदर भी जो 1,48,000 की जोन है, वहां पर हम लोग गोल्ड के अंदर सेल पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे रहेंगे 1,46,000 तक के, एंड स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1,50,000 का। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे दो गेस्ट जो थे यहाँ पे, जो खरीदारी के लेवल्स और यहाँ पर जो है बिकवाली के लेवल्स जो है वो साफ तौर पे आपके सामने देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक सवाल छोटा सा और मैं शॉर्ट में लेता हूँ बस, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अमित सर, आप ही के लिए सवाल है। एक दर्शक कह रहे थे यहाँ पर कि क्या सिल्वर नेक्स्ट ईयर कितना लग रहा है, अमित सर से पूछिए प्लीज़। अमित अग्रवाल जी हैं अभी और आप ही के नाम पर है सर, तो पूछें अमित जी से, पूछिए कि क्या है आगे के लेवल्स। सर हर्ष जी, देखिए 5 महीने हो चुके हैं, बाजार ने ना 3 लाख रुपए के ऊपर काटा है, ना 2 लाख रुपए के नीचे काटा है। तो ऐसा ही बाजार, मुझे देखिए टाइम करेक्शन में जब बाजार रहता है ना, तो इसी तरह से हो जाता है कि कुछ दिन नीचे टहलेगा, कुछ दिन ऊपर जाएगा। बाजार यही 2,36,000 2,30,000 रुपए के आसपास के जोन के ही लगते हैं। अगर कोई करेक्शन आता है, कोई बैड न्यूज आती है, तो हो सकता है एक बार हम 2 लाख रुपए के नीचे का साइकोलॉजिकल आंकड़ा टूटता हुआ देखें। और टूटने के ब्राइट चांसेस इसीलिए हैं क्योंकि बॉटम सबको पता है और टॉप भी सबको पता है। अब टॉप यहाँ से एकदम हिमालय की चोटी पर है और बॉटम एकदम नियर है कि भाई अभी तो चढ़े ही नहीं हम लोग। तो एक बार उस हिसाब से मुझे लगता है 2 लाख रुपए का आंकड़ा कटना चाहिए। अभी कितना महीना लेके कटता है वो थोड़ा देखने वाला होगा। तो बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी मंदी में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है। हर जी ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी हो गई। अब हमने देखिए इस पूरे सेगमेंट को अपने दर्शकों के सवाल भी ले लिए, नज़रिया भी ले लिया और आगे के पिक्स भी ले लिए।